करके वो जमीन पर गिर पड़ी। क्यों? शरीर में ताकत नहीं है, शरीर हड्डी हड्डी है। तो ध्रुव जी देख लिए तो कह रहे माता आप इन जंगलों में आप लकड़ी बेच करके हमारा पालन पोषण करती है, हमारे पिता कौन है आप क्यों नहीं बताते हैं? इतना कष्ट सहन क्यों करती है? तो आज ध्रुव जी को सुनीति माता बता रही है जी पुत्र तेरे पिता इस देश के राजा हैं। तो ध्रुव जी कह रहे हैं अगर मेरे पिता इस देश के राजा हैं तो आप इस जंगल में क्यों रहती हैं और लकड़ी काट करके हमारा पालन पोषण क्यों करती है? तो सुनीति माता कह रहे पुत्र तेरे पिता ने महल से मुझे बाहर निकाल दिया है। कहा यदि मेरे पिता अगर महल से बाहर निकाल दिया है तो यहाँ क्यों रही? तो दूसरी जगह क्यों नहीं चले गई? चलो यहाँ से दूसरी जगह हम लोग चलते हैं। कहा पुत्र हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो पति के विरोध वो काम कर नहीं सकती है। आजकल की कोई स्त्री होती वो पिता के घर जाती और पंचायत इकट्ठा करती, केस मुकदमा करते थाना में जाकर के पति के विरोध में। परंतु सुनीति माता ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो पतिव्रता स्त्री है। तो इस प्रकार ध्रुव जी को बताया। तो ध्रुव जी कह रहे हैं जमा हम पिता का दर्शन करना चाहते हैं, पिता से मिलने के लिए जाना चाहते हैं। तो ध्रुव जी को फिर सजाए और फिर महल में भेजे। कहा जाओ अपने पिता से दर्शन करके आओ, मिल करके आओ। तो ध्रुव जी को सजाए और ध्रुव जी महल के अंदर में जा रहे हैं। तो जो सेना सिपाही था तो ध्रुव जी को देख करके अपना मस्तक नीचे कर लिया। क्यों? तो सेना सिपाही को मालूम है जब हमारे महाराज ने इनके माँ को महल से बाहर निकाल दिया है, यदि हम इसका दर्शन करेंगे तो राजा हमें दंड देगा, इसलिए कोई मस्तक उठा करके ध्रुव जी का दर्शन नहीं कर रहे हैं। और अंतिम में ध्रुव जी अपने पिता के गोदी में बैठने के लिए गए तो वहां पर सुरुचि माता आ गई और सुरुचि माता हाथ पकड़ करके और ध्रुव को नीचे खींचे। कहा आप पिता के गोदी में बैठ नहीं सकते हैं और जाओ भगवान का तपस्या करो और भगवान को प्राप्त करो और भगवान को बोलो कि मेरे गर्भ से जन्म हो तभी आप पिता की गोदी में बैठ सकते हैं। और हाथ खींच करके हाथ से लाश से डंडा से अंतिम ध्रुव जी को पीट रहे हैं। का जल्द यहाँ से भाग जाओ। और ये ध्रुव जी के अंदर में सोच है हमारे पिता हमें बचाएंगे। और एक बार भी उत्तानपाद महाराज एक बार भी नहीं बोले। क्यों? वो छोटी पत्नी के गुलाम थे। अंतिम में रोते हुए ध्रुव जी माँ के पास में आए और माँ के गोद में बैठ करके रो रहे हैं। और सुनीति माता कह रहे पुत्र आप क्यों रो रहे हैं? तो ध्रुव जी कह रहे माता मैं पिता के गोदी में बैठने के लिए गया था और हमारे छोटी माँ ने हमें नीचे उतार दिया खींच करके और कहा जाओ भगवान का तपस्या करो और भगवान को प्राप्त करो और भगवान को बोलो मेरे गर्भ से जन्म हो तभी आप पिता के गोदी में बैठ सकते हैं। तो अंतिम में सुनीति माता का भगवान राम को वनवास मिला था, सीता माता को वनवास नहीं मिला था, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं मिला था। परंतु माँ सीता जब हट किए अंतिम में माँ सीता को लेकर के भगवान राम जा रहे हैं और लक्ष्मण जी को जब मालूम पड़ा तो लक्ष्मण जी भी रोने लगे भैया हम भी आपके साथ में जाना चाहते हैं, हमें लेकर के अपने साथ में चलिए, हम आपके बिना अयोध्या में तरफ के मर जाएंगे, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे, आपके साथ में हम जाएंगे। तो अंतिम भगवान राम बोले जाओ माँ से आज्ञा लेकर के आओ। तो लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के पास में आए और फिर लक्ष्मण जी कह रहे माता मैं भैया के साथ वन जाना चाहता हूँ। तो सुमित्रा माता बोली आप यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? तो बोले भैया ने कहा जाओ माँ से आज्ञा लेकर के आओ, आदेश लेकर के आओ। तो सुमित्रा माता कह रहे लक्ष्मण मैं एक जन्म की माँ हूँ, मैं एक जन्म की माँ हूँ और आपके भैया के बगल में जो भाभी सीता है वो जन्म जन्म की माँ है, आप उनसे क्यों नहीं आदेश लिया? अब लक्ष्मण जी खुश हो गए। पहले लक्ष्मण जी के अंदर में ये सोच था कि भैया को वन मिला है और माँ मुझे रोकेगी, कि भैया को वन मिला तो क्यों जाएगा। और आजकल का कोई भाई होता माँ होता तो वहां पर रोक देता, तो डायरेक्ट कहता कि भैया को वन मिला तो क्यों जाएगा, तो घर में रह। परंतु वहां माँ सुमित्रा बोले आप मेरे पास में क्यों आए? आप
भाभी सीता से क्यों नहीं आदेश लिया? तो जन्म जन्म की माँ है। उसके बाद फिर लक्ष्मण जी कह रहे क्या है, अवध जहां तहां राम निवास हो, जहां राम है वहीं अयोध्या है, आप अयोध्या को छोड़ करके नहीं जा रहे, अयोध्या आपके साथ नहीं जा रहे हैं। फिर सुमित्रा माता लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, जय लक्ष्मण, आप भैया के साथ वन में जा रहे हो और भाई भाई आपस में लड़ जाता है, भाई भाई आपस में लड़ जाता है, क्यों? संपत्ति के कारण। कलयुग में जो भाई भाई में विवाद होता है वो संपत्ति के कारण होता है, और त्रेता में जो भाई भाई में विवाद होता था विपत्ति के लिए लड़ते थे, विपत्ति के लिए भाई भाई त्रेता में लड़ते थे, और द्वापर में कलयुग में भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ते हैं। तो फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जब मैया ये स्वप्न क्या है? माता, ये स्वप्न क्या होता है? स्वप्न और सपना दो है। स्वप्न वो है जो व्यक्ति को सोने के बाद में आता है, और सपना वो है जो व्यक्ति को जागृत अवस्था में आता है, वो सोने नहीं देता है व्यक्ति को। तो अंतिम में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मैया मैं भैया के साथ में जा रहा हूं और आपके चरण में प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मैं जब तक भैया के पास में रहूंगा 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं। और लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए, इसीलिए लक्ष्मण जागृत के अवतार कहलाए। तो पुत्र कौन है? पुत्र कौन है? पुत्र वो पुत्र है जो राम का भक्त है। और पुत्रवती माता वो कौन है? पुत्रवती माता कौन है? जो पुत्र, जो मां का पुत्र राम भक्त हो वही पुत्रवती माता है। जिस मां का पुत्र राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, सत्संग प्रेमी हो, भागवत प्रेमी हो, वही मां पुत्रवती माता कहलाने योग्य है। अन्यथा राम विरोधी पुत्र, जो पुत्र राम विरोधी हो, भागवत प्रेमी ना हो, कथा प्रेमी ना हो, ऐसे पुत्र को पैदा करना महान पाप है। मैंने राम विरोधी पुत्र पैदा करना महान पाप है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भी लिखे हैं, ना तो बांझ भली बान ब्यानी, यहाँ ब्याही शब्द लगाया गया है, गैया ब्याही, भैंसिया ब्याही। वो जो पुत्र राम भक्त ना हो, कृष्ण भक्त ना हो, वो माता ने पुत्र को जन्म नहीं दिया, वो पशु को जन्म दिया है, वो भैंसा को जन्म दिया है। ऐसे माताओं को बांझ रहना अच्छा है, परंतु राम विमुक्त पुत्र पैदा करना महान पाप है। इस प्रकार अंतिम में रामायण में माँ सुमित्रा है और भागवत माँ सुनीति है। आज वो माँ सुनीति ध्रुव जी को कह रहे जाओ तपस्या करने के लिए। 5 वर्ष का ध्रुव जी हैं और आपके घर में 5 वर्ष का बच्चा होगा। तो यहाँ पर सत्यम सुरुच्या अव्यतम भवानी दुर्गाया घृतम तने वृत्ते हरिशिवा घृतम। यहाँ पर दुर्गा माता को संबोधन किए, हे दुर्गा माता जगत जननी, मैं एक जन्म की माँ हूँ और आप जन्म जन्म की माँ है। माता और जगत माता, माता वो है जो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, और जगत माता वो है जो सारे संसार के बच्चों का पालन पोषण करती है, वो जगत माता है। तो हे माता,